अली ज़ैद साहब, विफाक और सिंध के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कभी पानी के मसाइल को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेख रशीद साहब को ये टास्क दिया क्योंकि उन्हें बताया गया कि बड़ी बद इंतज़ामी है, बदनज़मी है, सिंध के मामलात को हमें देखने की ज़रूरत है। और शेख रशीद साहब को टास्क दिया कि आप जाएँ, सिंध के हालात देखें और हमें रिपोर्ट पेश करें। ऐसे क्या गैर मामूली हालात हैं, ऐसी क्या अर्जेंसी है कि शेख रशीद साहब को जाना पड़ रहा है? अच्छा जी, अब 3 हिस्सों में मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ जी। पहली बात है, शेख रशीद साहब को इसलिए जाना पड़ रहा है कि शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं, इस्लामाबाद के तो नहीं हैं। तो अगर कहीं हालात ख़राब होंगे और कहीं भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर को ही टास्क करेंगे प्राइम मिनिस्टर कि चाहे कहीं भी हो वो, इर्रेस्पेक्टिव के वहाँ किसकी गवर्नमेंट है, कि जाके वो असेसमेंट करके आए। अब आपने पूछा हालात ख़राब क्या हैं। हालात ख़राब ये हैं कि अगर आप देख लेती 3-4 दिन पहले शिकारपुर में जो ये डाकुओं ने एपीसी के ऊपर एक वीडियो चल रही थी, वो बेचारे 4-5 पुलिस वाले शहीद भी हो गए, कुछ अस्पताल में भी हैं। बिल्कुल। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने लेके खड़े हुए हैं। तो ना पुलिस वालों के पास उधर कोई जैकटे हैं, ना वो एपीसी के जो क्या होती है एंटी जो व्हीकल होती है, बुलेट प्रूफ व्हाटएवर, उसके थ्रू गोलियां चली गई हैं। लोग बेचारे शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले तबाहकुन किया हुआ है। और ये वही जगह है और उसी जगह के एक बहुत बड़े वडेरे को सिंध हुकूमत के एक वजीर वो पीस अवार्ड दिलवा रहे थे आईजी साहब से। मुझे कोई समझा दे। और उसको कल अरेस्ट कर लिया परसों कराची में उन्होंने कि जी वो तो बड़ा कोई डाकू है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उसकी एफआईआर काटी, उसकी एंटी टेररिस्ट शिक से एफआईआर काटी। अगर वो एंटी टेररिस्ट, अगर वो टेररिस्ट है तो लास्ट ईयर वो उसको पीस अवार्ड किस खाते में मिल रहा था। इट इज ए मैसिव ड्रामा उधर जो हो रहा है। अब आपने पूछा वफाक का क्या काम है। हाँ। तो वो उनके जो एक हैं स्पोक्स पर्सन टीवी पे आते हैं, मुर्तज़ा वहाब शायद उनका नाम है, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने टीवी के ऊपर खड़े हुए कह दिया जी वफाक की गवर्नमेंट की ये गलती है कि जी वो ये इतना बड़ा बड़ा असला आ गया। ओ भाई, सिंध आपका 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, पुलिस आपने तबाह की, मतलब हर चीज, पानी, कचरा, रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, अस्पताल, सब कुछ आप माशाल्लाह तबाह करें। जब आप फेल हो जाए तो जी वफाक नहीं मदद कर रहा। आधा से ज्यादा सारा पैसा तो वफाक का सूबों में लेके जाते हैं। वफाक के बाद बचता क्या है? 60-70% तो वफाक के हुकूमत ने बकायदा कोई वफाक से मदद मांगी है, आए हमारी मदद करें? अवाम ने तो मांगी है। वहां अवाम तो पाकिस्तान की अवाम है ना। सिंध में सिंधी जो रहते हैं वो पाकिस्तानी है, पंजाब में जो पंजाबी रहते हैं वो पाकिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून भाईजान हमारे रहते हैं वो पाकिस्तानी है। तो क्या मतलब है, पाकिस्तान के वजीर आजम है, पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब, तो वो अगर गए पाकिस्तानियों की हेल्प करने और असेसमेंट देने तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये टास्क फिर रेंजर्स को देंगे जो ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉयड है। अब ये फैसला तो ये आप प्राइम मिनिस्टर का से आप पूछे, ये तो उनकी जवाबदीद है। वंस शेख रशीद साहब कम्स बैक, नहीं देखिए ना, जाहिर है अगर वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो दूसरी फोर्स कौन है फिर दूसरी फोर्स? शाजिया, मैं काफी सवाल पूछना चाहता हूँ। 2019 में मैंने नाले साफ करवाए खड़े होके, बारिश आई और पानी बह गया और कराची नहीं डूबा। वो नाले सिंध हुकूमत को नहीं साफ कराए थे, वो FWO से मदद मांगी थी और वो कराची डूबने से बच गया। तो 2020 के अंदर वो नहीं किया तो कराची डूब गया। अब जो वहां कराची में काम हो रहा है, जो सारे नाले ठीक हो रहे हैं, स्टॉर्म ड्रेन सफाई हो रही है, वो इंक्रोचमेंट्स के ऊपर साइटों से सफाई करके रोडें बन रही है, वो सिंध हुकूमत नहीं करने लगी, वो FWO और NDMA और कोर 5 ये कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की रेंजर्स है, अब सब पाकिस्तान के लोग हैं। तो अगर कहीं पुलिस, तो सिंध हुकूमत इसके लिए आपको पहले कोई दरखास्त देगी या सिंध, जाहिर है सिंध, आप जब भी वहां पर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, सिंध हुकूमत तो ये कहती है भाई हमारा अंदरूनी मामले आप अपने सूबे तक रहे हैं। आप लोगों ने कौन सा पंजाब में जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बहाई हुई है, KP में कौन सा दूध और शहद की आप लोगों ने नहरें बहाई। लेकिन जाहिर है उन लोगों को ये एतराज तो होते हैं। तो ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि सिंध हुकूमत ने बाकायदा की दरखास्त दी है, कोई मैसेज मिला है, कोई पैगाम मिला है आप लोगों को क्या है हमारी मदद करें आके? जो पाकिस्तान के हालात है ना, अगर आप उसकी होलिस्टिक देखें ना, तो अगर जो अंदरून सिंध के मामला हैं, चले मैं पूरे सिंध की बात करता हूँ,
अगर आपने सिटी टू सिटी कंपैरिजन करना है तो ऐसा लगता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें भी बह रही हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस आप करें, वो तो फिर हाल तो देखिए लोगों का, राजा वाली बात है अस्पताल में तो सो देयरफॉर नहीं, वो अंधों में काना राजा काड़े को नजर से आ रहा है, वो अंधे तो उनको अंधों को ये नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने सूबे का हाल क्या किया। तो ठीक है, व्हाट वुड यू प्रेफर? अल्लाह का शुक्र है चीजें ठीक हो रही हैं, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे ठीक है, हाँ थिंग्स आर गोइंग फॉलोइंग इन प्लेस, हर चीज अपनी जगह पे बैठ रही है। इन्फ्लेशन का एक इशू रह गया, इंशाल्लाह वो हम एड्रेस कर लेंगे। लेकिन कहीं ऐसी बात तो नहीं है, देखिए बात कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तरीके इंसाफ अगर आप मुझसे तौर पर एक्टिव करना चाह रही है ने 249 के बाद जो हुआ, ज़ाहिरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी तनकीद कर लें, बेड़ा गर्क कर दिया, कराची का कर दिया, पूरे सिंध का कर दिया, लेकिन फिर जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो ज़ाहिर है फिर वोट तो फिर आवाम का ही होता है। तो एक जो पॉपुलैरिटी आप लोगों की कम हुई है, कहीं सियासी तौर पर दोबारा से मर्ज होने के लिए, एक्टिव होने के लिए तो नहीं कर रहे? शाजिया, हाँ। मैंने पहले दिन से NA 249 का रिजल्ट तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि वहां जब रीकाउंट के अंदर भी पोलिंग के बैग खुले हुए आ रहे हैं। और यार ये अच्छी बात है, अब मैं फोटोकॉपी कराता हूं फिर 40-50 हजार पेज और मैं स्टफ कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, आप बोलिएगा व्हाट एवर अली जैदी जीत गया। ये कौन सा इलेक्शन है? हाँ, मतलब ये व्हाट एवर नहीं, नो व्हाट एवर। हमने चीजें, हम क्यों ईवीएम की बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपोज करेगा वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं चाहता, वो रिगिंग को प्रेफर कर रहा है। जिस तरह आप ये इलेक्शन नहीं मानते हैं तो ऑपोजिशन आप लोगों का जीता हुआ इलेक्शन नहीं मानती, लेकिन आप लोग हुकूमत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन के बाद ओथ लेने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो पहली तकरीर की थी, उस पहली तकरीर में इन्होंने हमसे पहले कहा था, ये सारे जो खड़े होके वहां पे जो राइट साइड पे जो दो पार्टीज बैठी होती हैं जॉइंट मिलके, उन्होंने कहा था कि जी वो इलेक्शन के ऊपर वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। हमने कहा अभी बनाओ, तो मुझे बता दें कि 2013 के इलेक्शन में हम कोर्ट में दादा का ये क्यों नहीं गए? मुझे बता दें किससे रोका था? 4 हल्के हमने खुलवा दिए ना, आखिर में खुलवाते ही है। अच्छा, की बात, बेकार बात है, रोना धोना। डेटा के ऊपर बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। ऐसी अभी आप कहते थे अभी रात के 10 नहीं बजे, सुबह के 10 बजे, तो मैं लेकिन रियलिटी है ना, पीपल्स पार्टी जीती है ना। आप जितना मर्जी डिनाई करते रहे, पीपल्स पार्टी जीती है ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जो जमात आप मानने, अगर आप मानना चाहती हैं, मैं नहीं मानता भाई। मुझे तो जो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट पता चलेगा मैं तो उसको मानूंगी ना। मैं कौन 14-15 साल, ये कौन सा वाला इलेक्शन कमीशन जो ट्वीट कर रहा है ईवीएम के खिलाफ, फिर बाद में डिलीट कर रहा है? हाँ, तो ये वो इलेक्शन कमीशन की बात करें जो ट्वीट करता है, जब तहरीक इंसाफ जीत जाती है, यही इलेक्शन कमीशन होता है ना। देखिए, ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेन कर रही है क्योंकि वो रिगिंग नहीं कर रही, वरना ये फेडरल गवर्नमेंट को कोई हरा सकता था। मतलब आपने कभी सोचा कि सिटिंग गवर्नमेंट को क्या ये मर रहे हो रहे होते थे आखिर में, वो फिर भी इलेक्शन क्योंकि धांधली करके जीत जाते थे। अच्छा, मतलब ये कि अगर रिगिंग हो तभी फेडरल हुकूमत जीत सकती है, कारकर्दगी का कोई लेना देना नहीं है। अवाम नाराज भी हो सकते हैं, अवाम ये भी सोच सकते हैं कि पीटीआई ने बड़ी शाजिया, वाह 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 वाह। अच्छा, आपने बात बड़ी जबरदस्त की, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। आप भी हंस रही हैं, मैं भी हंस रहा हूं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन जीते हैं। वो NA 249 के हल्के में तो कोई नाला भी नहीं है, कोई सड़क भी कच्ची नहीं है, आगा खान जाने की जरूरत नहीं है, वहां अच्छे अस्पताल, बल्कि अमेरिका से भी अच्छे अस्पताल वहां है। बल्कि जरदारी साहब जब बीमार होते हैं ना, उनको चाहिए वो NA 249 के अस्पताल में जाके इलाज कराएं, बल्कि वो नवाज शरीफ और जो उनके पार्टनर है उनको भी बुला लें कि जी यहाँ आ जाए, ये NA 249 में दूध की नहीं, जिन्होंने वोट दिया चांदी है, उसमें सोना और वो भी मिल रहा है, वो वाले। क्या परफॉर्मेंस आपने, बात आपने की है परफॉर्मेंस की, शादी क्यों मेरे से बहस? बात आपने की परफॉर्मेंस की, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जरा चले ना, मैं आपको लेके जाता हूँ NA 249, चले ना, 15 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं वहां, चले ना जरा।